अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा सफ़र यहाँ से जारी है और हम सखर से होते हुए पहुँच चुके हैं जी डेरा मुराद जमाली। ये ज़िला नसीराबाद का जो है वो हेडक्वार्टर है और ये वो शहर है जो आपको रास्ते में पड़ेगा और इसका कोई बाईपास नहीं, आपको मजबूरन इस शहर के बीच में से ही गुज़रना पड़ेगा। इस शहर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको 2 अदद पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, टायर शॉप मिल जाती है, सीएनजी मिल जाएगा और कुछ खाने पीने का सामान और अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं मेडिसन। और ये एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पर वाहिद कैनाल आती है बलूचिस्तान की, जिसको रबी कैनाल के नाम से जाना जाता है, जो इस इलाके को ज़रख़ेज़ करती है। और काफ़ी रश आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आसपास के गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर तिजारत करने के लिए या सौदा से ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। जी, तो हम इस वक्त N65 पर हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल रोड है। तो यहाँ पर आपने गाड़ी की रफ्तार और गाड़ी को इंतहाई मोहतात तरीके से चलाना है। बीच में 20-20, 30-30 किलोमीटर पर छोटे छोटे विलेज जो हैं वो आते रहेंगे और वहाँ पर आपको कुछ टायर शॉप और कोई लोकल फ्यूल पंप तो मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा बड़ी चीज़ आप वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे राइट तरफ रेलवे ट्रैक चल रहा है और वो चलता रहेगा कम से कम सिपी तक, और उसके बाद वो पहाड़ों में गुम हो जाएगा और हम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। तो 20 किलोमीटर दूर जी जो छोटा सा विलेज आपको या टाउन मिलेगा उसे हम लोताल कहते हैं। वहाँ पर एक पेट्रोल पंप मौजूद है और उससे मज़ीद 30 किलोमीटर आगे जो है आपको बख्तियाराबाद मिलेगा। वहाँ पर भी आपको लोकल पेट्रोल और छोटी मोटी टायर शॉप इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। रेलवे ट्रैक जो है वो हमारे साथ साथ चल रहा है और वो चलता रहेगा। तो देख रहे हैं रोड की कंडीशन, आपको यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी चीज़ का कोई आसार नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपके पास सखर से ही होना चाहिए पेट्रोल की टैंक फुल। ये देख सकते हैं कि हम पहुँच गए जी।
और ये छोटा से टाउन है, ये बख्तियाराबाद है। और आप देख रहे हैं कि छोटा सा टाउन है, यहाँ पर कुछ ऐसी ख़ास चीज़ आपको मिलेगी नहीं, चंद शॉप्स हैं। और यहाँ से कनेक्ट होता है रास्ता भाग की तरफ। अगर आप जा रहे हो जहाँ पर ये कोच खड़ी है, इसके साथ से रास्ता निकलता है भाग की तरफ। अगर किसी ने टाउन भाग की तरफ जाना हो तो यहाँ से जा सकता है। और ये मूव ऑन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी आपको शॉप्स राइट साइड पर नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कोई बहुत ही आला ब्रांड्स की या प्रोसेस्ड फूड या ड्रिंक्स आपको मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जी। तो सफ़र को जारी रखते हैं और आगे N65 की सिंगल रोड चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको आगे कुछ नहीं मिलने वाला टिल देन सिपी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड में एक डिवाइडर है और ये टू वे रोड बन गया है। ये टू वे रोड सिर्फ 10 किलोमीटर का है। यहाँ पर एक छोटा से विलेज आता है। आपको एक टायर शॉप ही शायद यहाँ पर मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इस इलाके को लैमजी या वलियाबाद के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा से हम आगे चलते हैं तो आपको इंशाल्लाह मैं वो टाउन दिखा पाऊँगा। और याद रखिए कि ये जो आपका डेरा मुराद से सिब्बी तक का 120 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ की कमी है, कुछ खाने पीने का सामान लेना है या कोई टायर चेक करवाने हैं, तो वो आप डेरा मुराद में करा दें। कि इस 120 किलोमीटर के दरमियान आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं जहाँ पर आपको फुली सेटिस्फाई होकर जो है ना वो अपना काम कर सकें। ये छोटा से आप मुझे देख रहे हैं कि ये लैमजी और वलियाबाद के नाम से है। लोकल पेट्रोल पंप है, एक मस्जिद है और आपको यहाँ पर जो है टायर शॉप मिल जाएगा जी।
जी तो दोस्तों, हम यहाँ पर इस वक्त सिब्बी के टूल प्लाज़ा के करीब पहुँच चुके हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये जो N65 है ये सिब्बी शहर में नहीं जाएगा, बल्कि ये लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। और अगर आपने सिब्बी जाना है तो मैं आपको अभी एक स्ट्रेट रोड दिखा दूँगा टूल प्लाज़ा के बाद, जहाँ से आप जो है अगर सिब्बी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सिब्बी डिस्ट्रिक्ट सिब्बी का हेडक्वार्टर भी है और मशहूर है अपने कुर्बानी के जानवरों की वजह से। और वहाँ पर बाकायदा मवेशी मुकाबले होते हैं और जो है मेला लगता है मवेशियों का सिब्बी में अक्सर फरवरी के दौरान। तो इस टूल प्लाज़ा पर भी 70 रुपये आपको जो है पे करना पड़ेंगे। आगे चलकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनाब, आपको अगर सिब्बी जाना है तो आपने कौन सा रोड लेना है। ये भाई साहब पीछे मस्जिद के लिए चंदा जमा कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से। मस्जिद कुछ बनती हुई नज़र नहीं आई। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो जो आप साथ में रोड देख रहे हैं मेरे राइट तरफ, ये सीधा रोड आपको लीड करेगा टूवर्ड्स सिब्बी। और जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ ये सिंगल टू वे रोड है जी, और ये आपको N65 है और ये आपको लेकर जाएगा कोयटा की तरफ। जब आप सिब्बी पहुँचें तो आपको ये याद रखना है कि अब देखिए जी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा आगे जो है वो करके जो है ये जी सिब्बी का बाईपास, आपने सिब्बी जाना है तो उस रोड को आपको लेना पड़ेगा। सामने आपको एक खूबसूरत सी मस्जिद दिखाई दे रही है नमाज के लिए, और आगे थोड़ा से आगे आप जाएंगे तो आपको टोटल का पंप मिलेगा, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर भी पेट्रोल ईरानी ही मिलेगा। और आप समझ सकते हैं कि ये तो ऐसा पंप है जिस पर कंपनी का पेट्रोल होना चाहिए था, लेकिन नहीं। सामने आपको एक खूबसूरत रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, बाबा रेस्टोरेंट। AC रूम, बहुत अच्छा खाना, अच्छे वॉशरूम, और यहाँ से आपको पंप और छोटा से सुपर स्टोर और रेस्ट एरिया ये आप समझ लें कि मिल रहा है। लेकिन मैं इस जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है खाकी कलर की, इसमें नहीं, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ पर बैठें। तो अपनी फैमिली के साथ हैं अगर, तो आप आराम से जो है बैठ सकते हैं। थोड़ा से अपने आगे आना है जिस तरह से मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद आपने लेफ़्ट टर्न करना है जी। यहाँ से आपने लेना है थोड़ा लेफ़्ट टर्न जी। वो जो आपको पर्पल कलर के सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वहाँ पर छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं फैमिली के लिए। तो आप उसमें बैठेंगे तो उस रूम्स के अंदर वॉशरूम और पंखे वगैरह लगे हुए हैं। आप सुकून से बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ खाना भी खा सकते हैं, और वो पूरा रूम आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं जी।
जी, यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर जो है आपको राइट साइड पर कुछ मैकेनिक्स की शॉप्स मिल जाएगी। यहाँ पर जी ये मैकेनिक्स की शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। और आगे की तरफ हम जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पर आपको एक और रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ पर फैमिली के बैठने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। लेकिन सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रही है जी, ये एक रिवर है जो कि हरनाई से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट कच्छी से गुज़रता है। इसे हम नारी रिवर के नाम से जानते हैं जी। ये रिवर आपको नारी रिवर के हिसाब से आप इसको जानते हैं। और यहाँ पर कभी पानी होता है और कभी पानी नहीं होता, तो ओकेशनल आप इसको कह सकते हैं कि ये रिवर है। और जी अब हमारा सफ़र जो है वो रिंथली और मेहरगढ़ की तरफ जा रहा है। जी हाँ, मेहरगढ़ की तरफ। मेहरगढ़ के बारे में आपको बता दूं कि दुनिया की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, जिनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में साहिवाल के पास आपको हड़प्पा देखने को मिलता है, ये उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन है। और कहा जाता है कि ये तकरीबन 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 7000 BC। 2000 ईयर्स आप AD के भी इसमें ऐड कर दें तो 7000 BC सिविलाइजेशन है पुरानी। और 1974 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया था। और इस मेहरगढ़ की जो सिविलाइजेशन है, इसके बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम एवर रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो ह्यूमन की है कि क्रॉप्स लगाए गए थे, फसलें लगाई गई थी, गंदम और जौ की। और पहला रिकॉर्ड मिलता है यहाँ पर कि जो है जानवरों को पाला गया था। तो आप इसकी अहमियत से वाकिफ़ हो कि दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीबों में से कुछ तहज़ीबें जो हैं यहाँ पर मौजूद है। वो जैसे ही मेहरगढ़ का रास्ता आएगा वो मैं आपको वहाँ पर जो है वो हाईलाइट करके बता दूँगा। अगर आप देख रहे हैं रोड की सीध में तो आपको हल्के ट्रेसेस नज़र आ रहे होंगे पहाड़ों के, और इसका मतलब है कि अब हम बोलान पास के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से कोई सलमान का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है और जी फिर ये ना रुकने वाला सिलसिला अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ईरान और उसके आगे टर्की वगैरह की तरफ चला जाएगा। नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यूरोप से होता हुआ KPK की तरफ और पीछे अफ़गानिस्तान के हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले से मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। तो यहाँ से जो रिंथली आगे टाउन आने वाला है तो वहाँ से वो स्टार्ट होगा जी। जी तो आगे रिंथली शहर का जो है वो बाईपास है। अगर आपको कुछ लेना नहीं है तो आप इस बाईपास का यूज़ करते हुए जा सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ सामान लेना है और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने का सामान, तो मैं इसके शहर के अंदर से ही जा रहा हूँ। और इसको पार करते ही बाईपास जो है वो वापस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि हम वापस N65 पर आ जाएंगे। और N65 पर थोड़ा से आगे जाएंगे तो आपको जी मेहरगढ़ का रोड मिलेगा। मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि इन केस के आप आ रहे हैं और आप मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन के जो रूइंस हैं वो देखना चाहते हैं तो आपको वो देखने को मिल जाएंगे जी।
जी, तो हम अभी रिंदली शहर से बाहर आ चुके हैं और अब बाईपास से वापस रिकनेक्ट हो रहे हैं N65 पर। ये हम रिकनेक्ट हो गए N65 पर। यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे, कोई 200 मीटर के फासले पर तो आपको एक FC की चेक पोस्ट नज़र आएगी और उसके साथ ही एक रोड निकलता हुआ दिखाई देगा जी। वो आपको ले जाएगा सीधा मेहरगढ़, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। और जब भी आएँ तो वहाँ विज़िट ज़रूर करें, तो ताकि पता लग सके कि कितनी पुरानी तहज़ीब है जी। ये वो चेक पोस्ट है और आपने इस तरफ लेफ़्ट तरफ चले जाना है मेहरगढ़ की तरफ।